बार फिर प्रभु यीशु के पाक पवित्र नाम में आप सबका स्वागत अभिनंदन किया जाता है। Once again, we welcome you all in the name of our Lord Jesus Christ. His name is holy. आमीन। पवित्र कलाम की ओर ध्यान करेंगे। पवित्र शास्त्र अगर आपके पास है तो आप हमारे साथ बाइबल की आयतों को निकालिएगा, पढ़िएगा। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो सामने ओवरहेड प्रोजेक्टर में आपको वो श्लोक, वो आयतें सामने दिखाई देंगी, तो आप उसको पढ़िएगा, फॉलो कीजिएगा। We will now look at the scripture, the holy word of God. If you brought your Bibles, follow along. If not, the verses will be projected for your benefit on the screen. गीत गाया जा रहा था कि हम गा रहे हैं कि हाँ हाँ हालेलुया। We were singing this song which says, ha 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 hallelujah. कभी कभार हम लोग गाते हैं तो कई बार इसका मायना नहीं पता होता है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसका मायना समझते हुए इसे गाते। Many times when we sing songs, we may not understand the meaning of the words. We want you to know the meaning of this word. The word hallelujah जो हम गाते हैं उसका मायना है कि प्रभु के नाम को स्तुति मिले। When we say the word hallelujah, it means praise be unto God. खुदावन के नाम को जलाल मिले, उसके नाम की वडियाई हो, उसका नाम ऊंचा हो। Let the name of God be glorified. Let his name be lifted up and given honor. ये कोई मंत्र नहीं है, ये कोई भेद भरा शब्द नहीं है। इसका मायना सिर्फ है कि खुदावन को ऊंचा करना है, उसके नाम की मदासराई करनी है। It is not a chant. It has no secret power behind it. All it means is we want to lift up the name of God and worship him. पवित्र शास्त्र बाइबल में इसका तर्जुमा नहीं बताया गया। हर बाइबल में, चाहे वो अंग्रेजी हो, पंजाबी हो, हिंदी हो, इसमें हालेलुया ही शब्द लिखा है और उसका मायना यही कि प्रभु के नाम को महिमा मिले, उसको ऊंचा किया जाए। In the word of God, this word is not translated into different languages. You can read it in any language, whether it's Hindi, Punjabi, Urdu, or any other language. You will find the name, the word hallelujah is there. फिर शब्द आमीन कहा जाता है, जिसका मायना है कि जो कुछ हमने मांगा है, जो कुछ हमने कहा है, हमारे साथ ऐसा ही हो। And then we come to that word amen, which means let it be so. Whatever that we have asked, let it be done to us. जब हम कभी कभार गीत गाते हैं तो आमीन कहते हैं हम। Many times when we sing a song, we say amen. हम लोग कुछ प्रवचन सुनते हैं तो हम आमीन कहते हैं। Many times when we hear the word of God being preached, we say amen. हम प्रार्थना की समाप्ति होती है तो आमीन कहते हैं। When the prayer that we are making comes to its end, we say amen. तो वो सब हमारी श्रद्धा, हमारा ईमान, हमारी निष्ठा यही होती है कि खुदावन जो कुछ कहा है, जो कुछ मांगा है, ऐसे ही हमारे साथ पूरा होने पाए। And that displays our faith, our belief, our trust. We say, God, whatever we have asked, let it happen that way. तो आप जब आमीन कहते हैं तो बड़े मायने के साथ, बड़े अर्थ के साथ, बड़े उसके मीनिंग को समझते हुए कहिएगा। And so when you say amen, say it with great meaning and understanding. Okay. आज हम लोग कंटिन्यू पवित्र आत्मा के बारे में सीखेंगे। Today we'll continue to learn about the Holy Spirit of God. पवित्र आत्मा जो खुदावन का रूह है, खुदावन का आत्मा है, वो एक खुदावन की ओर से मुहैया किया जाता है। तो उसके बारे में कुछ कंटिन्यू उसके नेमतों के बारे में, उनके वरदानों के बारे में लगातार सीखेंगे। The Spirit of God, the Holy Spirit, has been provided as a blessing from God the Father, and so we must learn about his gifts. पहला करंथियों 12 अध्याय में लास्ट टाइम हम लोग सीख रहे थे। We were learning from 1 Corinthians chapter 12 last week. तो वहाँ पर हमने कुछ गिफ्ट्स सीखे थे, 3 गिफ्ट्स लास्ट टाइम सीखे थे। We learned about 3 gifts last time. उन 3 के ग्रुप को एक मैंने नाम दिया था कि ये 3 गिफ्ट्स जो हैं एक ग्रुप में आते हैं। The first 3 gifts that I taught you about, I put them into a single group, a category, and I named that category. ये किसको याद है कि कौन सा एक ग्रुप मैंने बोला था? How many of you remember what is that group or category of gifts that I had told? सिस्टर शार्लेट को याद है। Sister Charlotte remembers. Who else remembers? क्या था? हाँ जी, हाँ जी, परख। हाँ, मैंने इन तीनों को एक ग्रुप कहा था कि ये एक कैटेगरी में आते हैं। Those are the 3 gifts that I put into a single category, and I called them a certain name. ठीक है, सिस्टर ने सही जवाब दिया। She said the right answer. What's the name of the group? वो 3 एक ग्रुप में पाए जाते थे। What is the name of the group? हाँ जी, रेवलेशन गिफ्ट। These are gifts of revelation. मैंने कहा था ये वो 3 वरदान है जिसमें हमें मुकाशफा है, ये मुकाशवी, ये प्रकाशनी ऐसे वरदान है जिसमें खुदावन अपना जो प्रकाशन जाहिर करते हैं। ये I told you last time that these are gifts of revelation, of insight that God reveals to us. ओके, आज हम सीखेंगे स्पोकन गिफ्ट्स जो हैं। Today we will be talking about the oral or the spoken gifts of the Holy Spirit. ऐसे वरदान, ऐसी नेमतें जिसमें उच्चारित किया जाता है, उसे हिंदी में कहेंगे उच्चारणीय वरदान। These are gifts
that are uttered. These are gifts of utterance. ये बोले जाते हैं. These are spoken. पहले वाले 3 थे जो रिसीव किए जाते थे, बोला नहीं जाता था. The first 3 were gifts that would receive from God. He would reveal it to you, not necessarily speak. नॉलेज पाई जाती है, Knowledge is received in your mind. विजडम पाई जाती है, Wisdom is received. परख भी पाई जाती है. इधर Even discernment is received. उसमें जरूरी नहीं क्या बोले. It is not necessary पर for you आज to जो speak. सीखने वाले हैं वो स्पोकन है, ये बोलने वाले, उच्चारित करने वाले वरदान है ये. Today the gifts that I'll teach you about are gifts that are spoken. They are gifts of utterance. उसमें बोला जाता है. You speak them. ठीक है, ये उच्चारित किए जाते हैं, कहे जाते हैं, ऐलान किया जाता है. These are gifts through which you speak, you declare, you announce. पहला है इसमें ये है, The first amongst them is this. गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग इन टंग्स. अन्य भाषाओं में बोलने का वरदान. याद रहे क्या मैंने कहा है. ठीक है, ये वो वरदान है जिसको कहते हैं अन्य भाषा बोलना. This is that gift in which you speak in a variety of tongues, a variety of languages. और इसे कहते हैं गैर जुबान बोलना. And this means other tongues. कई बार कहते हैं पराई भाषा बोलना. सेम थिंग. It means speaking in different tongues. ठीक है, ऐसी लैंग्वेज जो आप जानते नहीं है, खुदावन की रूह से बोली जाती है. It is a language that you don't know, but the Holy Spirit speaks through you. ठीक है, ये होली स्पिरिट की एक लैंग्वेज है जो हम बोलते हैं. This is a language of the Holy Spirit that we speak. जो खुदावन की रूह से हमें मिलता है. A language given to us by God's Spirit. चलें पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय मेरे साथ निकाले जरा, First we'll go to 1 Corinthians chapter 14 ताकि हम इसके बारे में थोड़ा सीख ले जरा, so that we would understand a little more about it. और इससे कुछ कंफ्यूजन जो हैं वो भी आज थोड़ा हम दूर करेंगे. And the confusion that surrounds this gift, we're going to get rid of it. संत पौलुस इस गिफ्ट के बारे में बताते हैं. Apostle Paul, Saint Paul tells about this gift. पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसकी 18 आयत में कहते हैं, 1 Corinthians chapter 14 verse 18 he says, संत पौलुस कहते हैं मैं खुदावन का शुक्र करता हूं, उसका धन्यवाद करता हूं कि मैं आप सब लोगों से बढ़कर ये अन्य भाषा बोलता हूं. Saint Paul says in verse 18, I thank God that I speak in tongues more than all of you. कौन बोला है? Who's speaking? संत पौलुस कह रहे हैं. Saint Paul. ठीक है, कहता मैं खुदावन का शुक्र करता हूं कि मैं आप सब लोगों से बढ़कर ये लैंग्वेज बोलता He हूं. says, I thank the Lord that I speak in tongues more than all of you. ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है. वो कितना कुछ प्रचार करते थे, It's so important to get this. कितना कुछ और बताते थे, He used to preach, he used to reveal so many कितने things. खत लिखते थे, He had written so many letters. और उसके साथ साथ वो प्रभु की इस लैंग्वेज को बोला करते But हैं. along with all that ministry, he would speak in this language of God. सबसे ज्यादा बोला मैं बोलता हूँ. He says, I speak it more than all of you. इसी में वो बताते हैं आगे जाकर, And he goes further and explains. 5वीं आयत पढ़ते हैं. Let's read verse 5. पढ़ते हैं, ऑल ऑफ यू निकालिए जरा. सब लोग इसे खोल लें. पहला कुरिन्थियों का 14:5. 14:5 पढ़िएगा. Let's read 1 Corinthians 14:5. हाँ जी. मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, पर मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा बोलो, गैर जुबान बोला कीजिएगा. I would like that every one of you to speak in tongues, speak in a variety of tongues. मैं चाहता हूं कि सब लोग जो चर्च में है वो कहता है ये लैंग्वेज बोला करा. He says, I want everyone in the church to speak this language. कितने लोग? How many people? सब लोग. Everyone. सब लोग बोल सकते हैं, Everyone can speak. क्योंकि सबको दिया जा सकता है, Because it can be given to everyone. सबको मुहैया हो सकता है. Everyone can be provided that gift. सब लोग खुदावन से इस नेमत को, इस गिफ्ट को प्राप्त कर सकते हैं. Everyone can receive this gift from God. मांगने वाला पाता है, The one who asks receives. ढूंढने वाले को मिल जाता है, He who seeks finds. खटखटाने वाले के लिए खोल दिया जाता है. The one who knocks finds the door opened for them. इसके बड़े फायदे हैं. There are many मैं चाहूंगा benefits. इसकी ब्लेसिंग्स आप समझिए जरा. There are so many blessings that you need to understand them. इसकी ब्लेसिंग आप समझने से आपको इसके बारे में लालसा होगी, इसके बारे में इच्छा होगी, इसको पाने का और तबीयत होगी. If you learn about the benefits of this gift, you will desire it, you will want it, you will realize its benefits. चलें हम पढ़ते हैं इसी चैप्टर में से. Let's read from this chapter itself. चैप्टर 12 उसकी दूसरी पंक्ति में कहते हैं, In 1 Corinthians 12 verse 2 he says, 14:2 1 Corinthians 14:2 he says, कहते हैं जो कोई अन्य भाषा बोलता है For anyone who speaks in a tongue
वो खुदा से बातें करता है। speaks not to people but to God. सामने लिखा है, It's written right there. for he speaketh in tongues, speaketh not unto men but to God. वो जो अन्य भाषाओं में बोलता है वो इंसानों से नहीं बोलता लेकिन खुदावन से बोलता है. किससे बात होती है? Who do you speak to? प्रभु से बातचीत हो रही है। You speaking to God. आप बोले मुझे तो समझ में नहीं आ रही है, You can say I don't understand it. और पड़ोसी को नहीं समझ में आ रही है, Your neighbor doesn't understand it. उसको नहीं समझ में आ रही है, So and so doesn't get it. किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। Nobody needs to तो आप understand किससे it. बात कर रहे हैं? Who are you speaking to? आप प्रभु से बात कर रहे हैं। You're speaking to God. तो इसलिए जब प्रभु से बात हो रही है, When you're speaking to God, पड़ोसी समझे या ना समझे, whether your neighbor understands it or not, सामने वाला समझे ना समझे, the person in front of you gets it or not, किसी को भी समझ में आए या ना, let anybody understand it or जिससे not. बातचीत हो रही वो समझ रहे हैं, The one you are talking to is understanding. वो काफी है, That is enough. राइट? जिससे बात हो रही वो समझ रहे हैं। The one you're speaking to understands it. इंसानों से नहीं बात हो रही है, You're not speaking to people. लिखा है प्रभु से बातचीत होती है। It is written you're speaking ये unto the प्रभु से Lord. बातचीत करने वाली लैंग्वेज है। This is a language by which you speak to God. ये बड़ी यूनिक एक गिफ्ट है ये। This is a very unique gift. बड़ा अलग वरदान है. ओल्ड टेस्टमेंट में था नहीं ये वरदान, This gift was not there in the Old Testament. इसलिए काफी होली स्पिरिट की जो मिनिस्ट्री थी लिमिटेड थी ओल्ड And टेस्टमेंट। that is why a lot of the ministry of the Holy Spirit was contained to an extent in the Old Testament. ये लैंग्वेज जो है न्यू टेस्टमेंट में दी गई है। This language was given in the New Testament. तो इसलिए होली स्पिरिट की जो मिनिस्ट्री है न्यू टेस्टमेंट में बड़ी फर्क है। And that is why the ministry of the Holy Spirit in the New Testament is absolutely different. आप खुदा से बातचीत करते हैं डायरेक्ट, Now you directly speak with God. आप उनकी लैंग्वेज बोलते हैं। You speak His language. कई बार आपको खुद को समझ में नहीं आता है, Many times you don't even understand what you're आपको उसके saying. शब्द के मायने नहीं पता होता You है, don't know the meaning of every word you speak. उसकी साउंड आपको समझ में नहीं आती You है। don't understand the meaning of that sound. आप खुदा से बातचीत करते हैं। But you speak to God. ले संत पौलुस लिखते हैं इसमें, This is what Apostle Paul writes. मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं जो बिल्कुल ओरिजिनल खुदा से पाई हुई लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। I'm talking about those people who have received this gift of tongues, a language directly from God. हम बोलते हैं खुदावन उसके शब्द देते हैं हमें, We speak the language, but it is God who gives us the words of that खुदावन language. की ओर से मुहैया होता है ये। It is provided from God. पहली बात तो ये है कि हम खुदा से बातें करते The हैं। first point is we speak to God. आगे जाके इसमें इसी में लिखा है Further, in this very chapter is written कि हम इसमें भेद की बातें करते हैं, that we speak mysteries in it. हम रूह में भेद की रहस्य की बातें करते हैं। That we are in the spirit and we speak mysteries when we speak in जब tongues. ये लैंग्वेज बोली जाती है, When you speak this ये language, जब खुदावन हमें गिफ्ट देता है ये when लैंग्वेज God का, gives us the gift of this language, आप रहस्यमयी आप भेद की बातें करते हैं। you begin to speak the secret things of God. You begin to speak mysteries. ये खुदावन की एक सीक्रेट सर्विस है समझो, This is a secret service of God जो खुदावन अपने लोगों को मुहैया करता है। that God provides for His people. याद रहे दुष्ट आत्माएं बदरूएं उनको लैंग्वेज ये समझ में नहीं आती। Please remember that evil spirits and demons do not understand this language. कभी कभार वो आपकी बातें समझ लेते हैं, Sometimes they understand what you're saying. आपकी बातों से अंदाजा लगा लेते हैं, They become very good at guessing what you're saying. पर जब आप ये लैंग्वेज बोलते हैं, But when you speak this language, दुष्ट आत्मा को ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती, evil spirits don't understand वो what you're बड़े saying. कंफ्यूज हो जाती They हैं, get confused. वो बड़े डरने लग जाती They हैं, begin to get fearful वो बड़ी देर से इस दुनिया में है, because they've been in this world for a really long time. काफी देर से, इससे पहले कि आदम आया उससे पहले यहाँ पर हैं दुष्ट आत्माएं। Evil spirits have been upon this earth even before Adam was created. तो उनको काफी आपकी और मेरी लैंग्वेज आती है, And that's why they have an experience of your language and my language. उनको पंजाबी हिंदी अंग्रेजी सारी लैंग्वेज आती है उनको, They understand Punjabi, Hindi, English, all the वो languages of आपकी man. आवाज की कॉपी भी कर लेती They हैं, can even copy and imitate your लोगों voice. को डरा भी सकती हैं, They can make you fearful. अलग अलग नाम रख लेती हैं, They can keep different names. कोई बाबा कहता है कोई छाबा कहता है, वो कुछ कुछ वो नाम बोल लेते हैं Some अपना। people address that demon spirit as father. Some people call it Chaba. They use all kinds of names वो for कहते it. हैं ये फलाना मर गया, उसकी आत्मा भटकती है, उसकी आवाज निकाल लेती है People वो। say, oh, so and so died. This is the wandering spirit that is speaking through me. कोई उसे मॉन्स्टर कहता है, Some people call it a monster. अमेरिकन लोग उसे एलियन कहते हैं, Americans call it alien. मूवीज में अजीब अजीब लोग बना देते हैं, And in the movies, they show them as weird, strange beings. पर है क्या ये? But what are they? दुष्ट आत्माएं, They are evil spirits. बदरूएं हैं,
They are demon बुरी spirits. आत्माएं हैं. They are foul spirits. सोफिस्टिकेटेड अच्छा नाम रखने से उनका हरकत तो बदलेगी नहीं. Just because you keep a nice, sophisticated name of theirs, their work and their attitude does not change. अच्छे अच्छे नाम रखने से नहीं वो बदलती हैं. If you keep nice names for these spirits, they don't change. उनके नाम से आप फेस्टिवल सेलिब्रेट करो तो खुश नहीं होती हैं. ऐसा तो नहीं है. It's not like that suddenly you begin to celebrate a festival in the name of those demon spirits that they get happy with you. That's not how it works. वो अपनी हरकत में वही काम करती हैं. They're going to do what they do, evil things. अमेरिका में बड़ी जल्दी हैलोवीन फिर मनाएंगे ये लोग. You know, very soon in America, they're going to celebrate Halloween again. आप याद रहे आप अपने बच्चों को क्या सिखाना है. Please understand what you're teaching your children. आप अपने बच्चों को पहले से टीचिंग दीजिएगा You need to teach your children from in advance. कि आप किसका सेलिब्रेशन करते हैं. That who do you celebrate? आप किसके नाम की मददसराई करते हैं. Whose name do you lift up? आप कैसे कपड़े पहनते हैं. What kind of clothes do you wear? किसके साथ आप आइडेंटिफाई करते हैं. Who do you identify with? किसके साथ आपकी शनाख्त है, आपकी पहचान किसके साथ होती है. Who do you have your identity with? Who is it that you दुष्ट identify with? आत्माओं के साथ खेलना अच्छा नहीं होता है. It's not good to play around with evil उनका spirits. स्वभाव बदलता नहीं है. They don't change their nature. इनफैक्ट आप उनको अट्रैक्ट करते हैं. In fact, you end up attracting them towards आप you. वैसे कपड़े पहनकर ऐसा लिबास पहनकर अपना ऐसा डेकोरेशन करके आप उनको बुलावा दे रहे हैं, सद्दा दे रहे हैं अपने घर When पे. you wear those certain clothes that look evil, when you put on makeup that is foul, you invite those spirits in. होली स्पिरिट की ये लैंग्वेज जो है ये किसी दुष्ट आत्मा को नहीं आती है. This language of the Holy Spirit is not understood by any evil spirit. जब आप बोलते हैं When you speak, दुष्ट आत्माएं तंग हो जाती हैं, evil spirits get irritated. परेशान होती हैं. They get troubled. वो लोगों को जो तंग करती हैं उनसे भाग जाने की कोशिश कर जाती They हैं. try to run away from the people who they are torturing. ये बड़ी पावरफुल लैंग्वेज है. This is a powerful आप language. भेद की बात करते हैं. You begin to speak God's mysteries. खुदावन अपने रहस्य अपने भेद की बातें आप पर जाहिर करने लगता है. God begins to reveal his mysteries unto you. प्रभु की बहुत गहरी बातें इसमें दिखाई पड़ती हैं जब खुदावन इस लैंग्वेज के थ्रू बातचीत करते हैं. When God speaks through you in this language, deep things of God are revealed. 15 आयत इसी में लिखा हुआ है. It's written in verse 15 in this chapter. देखें ये पढ़े जरा 15 जरा. Let's read verse 15. 1 14 Corinthians उसकी 15 14:15. आयत में क्या लिखा हुआ है. 1 Corinthians 14:15. What संत does it पौलुस say? कहते हैं जब मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूँ. Apostle Paul says, when I pray with my spirit, करना क्या चाहिए. होता है. मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी हाँ. प्रार्थना करूंगा. दोनों करूंगा बोला है. से भी करूंगा और नॉन लैंग्वेज से जाने वाली लैंग्वेज से भी करूंगा. हाँ जी. he says, I do both things. I speak in the spirit in unknown tongues, and I also speak with understanding in a known tongue. जी आगे. मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा. दोनों से गाऊंगा मैं. I'm going to sing in both languages, रूह से भी in और the spirit और अकल से भी. and with my understanding. अकल से कैसे गाते हैं हम लोग. How do you sing with your understanding? जो सॉन्ग सामने प्रिंट आउट होते हैं. The songs that are printed out in front. रूह से कैसे गाते हैं. How do you sing in your spirit? रूह की लैंग्वेज में. In the Holy Spirit's language in tongues. अननोन लैंग्वेज में आप गाते हैं. You begin to sing in an unknown आप language. शिफ्ट हो जाते हैं. You get shifted. गाते गाते आप खुदावन की लैंग्वेज में मूव हो जाते हैं. While you're singing, you transition into the language of God. पौलुस कहता है दोनों गाने चाहिए. And Paul says you must sing both. नॉन लैंग्वेज वाले भी गाए जो जानती The वो one that लैंग्वेज. is your known language, your primary language, you should sing होली in that. स्पिरिट की रूह की लैंग्वेज में भी गाएं. And you should also sing in the language of the Holy जब Spirit. आप रूह में गाते हैं तो आप रूह की लैंग्वेज में बोल रहे होते हैं. When you sing in the Spirit, you sing in the language of the Spirit. आपका लेवल फर्क है फिर. Then you are at a different level. आप रूह में बड़े ऊंचाइयों से आपका कनेक्शन है ये. Then in the spirit realm, you have a high connection. खुदावन की रूह आपसे बातचीत करती है, आपको गाइड करती है, आपकी रहनुमाई करती है. The Holy Spirit begins to speak to you and guide you and lead you in your heart. संत पौलुस कह रहे हैं कि मुझे दोनों करना है. Apostle Paul says, I need to do both. अगर हमें से दोनों जन दो नहीं कर रहे हैं If people amongst us are not doing both, तो हमें ट्राई करना है. then we need to try. जितने क्वायर वाले हाथ खड़े करे हैं जरा. How many people are in the choir? Lift up your hand, बजाने वाले भी बीच में. including the musicians. Right. आप सब लोग जो हैं आप प्रैक्टिस करना है कि खुदावन की रूह की लैंग्वेज में आप प्रस्तुत करें. You must all practice to sing in tongues. ठीक है. वर्शिप वाले. All the worshipers, all right? वर्शिप वाले जितने हैं All of you in the worship team. रूह से गाने की कोशिश करें.
Sing in the Spirit. ठीक है, जितना आप रूह से गाएंगे The more you sing in the Spirit, आप उतनी खुदावन की अभिषेक को, उसके मसा को लेकर आएंगे. you will bring down a mighty anointing, a thick, rich anointing of God. थोड़ा आगे जाके मैं समझाऊंगा कैसे कैसे करना है इसको. A little further, I'll tell you how to do बट it. आपको पहले डिजायर करना है कि ये रहस्य की बातें हैं, भेद की बातें हैं. But first, you must have a desire because these are mysteries, these are the secrets of God. 14 आयत पढ़ें इसी की जरा. Let's read verse 14 of the same chapter. हाँ जी, क्या लिखा है 14 में? What is written in verse 14? हाँ जी भाई, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, अगर मैं अननोन टंग में दुआ करूं, मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी ठीक है, मेरी रूह दुआ करती है. He says, if I pray in a tongue, my spirit prays. कौन प्रे करता है? Who's praying? आपकी रूह प्रे करती It है. is your spirit that is praying. ठीक है, कई बार हमारा सिर्फ अकल ही करती है, You know, many times when we pray, we just use our brain. या फिर हमारे लिप्स करते हैं Or we सिर्फ, just use our lips. या फिर हमारे हाथ पांव ही करते हैं, Or our hands and feet do और it. हमारी रूह नहीं कर रही होती. But it's not our spirit तो doing संत it. पौलुस क्या कहता है So Apostle Paul, what does कि he जब मैं say? अननोन लैंग्वेज में करता हूं He says, when I pray in unknown tongues, तो मेरी रूह प्रार्थना करती है, then it is my spirit that's मेरी praying. रूह प्रस्तिश करती It है. is my spirit that is worshiping. खुदावन पाक कलाम में कहते हैं, The Lord God says in मैं His word, ऐसे भजन करने वालों को ढूंढता हूं, I am searching for worshipers, ऐसे प्रस्तिश करने वालों को ढूंढता हूं such worshipers जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें. who worship me in spirit and in truth. हेलो, आमेन. क्या सुन रहे हैं? किसमें? रूह से प्रस्तिश करने वाले खुदावन In ढूंढता है. what? People who worship in the spirit. God's looking for them. पंजाबी वाले नहीं वो ढूंढ रहा है, He's not looking for people in Punjabi, हिंदी वाले नहीं ढूंढ रहा है, not the Hindi speaking, उर्दू वाले नहीं ढूंढ रहा not है, the ones who speak Urdu, अंग्रेजी वाले नहीं ढूंढ not the रहा है, ones who speak वो English. रूह वाले ढूंढ रहा है. He is seeking for those who worship Him in the spirit. बाकी जो है जमीनी लैंग्वेज है हमारी. Because all other language are earthly languages. खुदावन रूह से प्रस्तिश करने वाले लोगों को ढूंढ रहा है, It says that God is seeking for those who will worship Him in the spirit. जो रूह और सच्चाई के साथ प्रस्तिश करेंगे. Those who will worship Him in spirit and in truth. आमेन. Amen. वो जब होगा तो फिर खुदावन का रूह आके अपना तख्त लगाएगा. When that will happen, then the Holy Spirit will come and be enthroned in our midst. ये अपने अंदर से जागता है. This is developed, it's awakened from आप within अपने us. आप अपनी रूह से प्रस्तिश करना लग जाते हैं. You yourself begin to wake up your spirit to worship इसके लिए God. आपको जबरदस्ती पुश नहीं करना पड़ता है. Nobody needs to then push you. आपको ज्यादा किसी को कहने की जरूरत नहीं है. फिर And then you don't have to tell others to do it. आपका रूह प्रस्तिश करना चाहता है. Because your spirit wants to आपका worship. रूह आराधना में लग जाता है, It's your spirit that gets lost in दुआ worship, करता है, begins to pray, आप रूह में खो जाते हैं. and you got lost in the realm of the spirit. जब तक आप इस तरह से नहीं जाते हैं तो आप बिल्कुल जमीनी वर्शिप तक रह जाते हैं. Unless you go this route, you remain restricted to the earthly route. इसलिए खुदावन की लैंग्वेज में प्रस्तिश करने के लिए हमें उसकी आशा, जिज्ञासा और वो तीव्र इच्छा रखनी पड़ेगी. And that is why to worship God, we must have a strong desire and a need for that tongue. पौलुस कहता है मैं Paul सबसे ज्यादा says- करता हूँ. Paul says, I speak in tongues more than मैं everybody. चाहता हूँ आप सब किया करो. And he says, I want everyone to speak. इससे आपकी रूह जो है प्रस्तिश करती है. Through this, your spirit begins to worship God. देखिए ये समटाइम ये कई लोग इसको समझते नहीं है. You know, many times people don't get this. तो वो सारी बातें आपको समझने की जरूरत भी नहीं है. वैसे You don't even need to understand it all. कई बार जब आपको बस उसको रिसीव करना है फिर आप में समझ में आती है. Many times, all you have to do is receive it, move in it, and then you'll जब understand. आप इसका एहसास करेंगे, इसका अनुभव करेंगे, तब आपको समझ में आएगा. When you begin to experience it, you will understand रूह it. की बातें कभी कभार आपको दिमाग से समझी नहीं जाती है. Many times, the things of the Holy Spirit cannot be understood by the human mind. इसलिए आप इसको दिमाग से समझने की कोशिश भी मत करें. And that's why don't try to use your intellect to understand the Holy Spirit. कई बातें सिर्फ रूह से समझ आएंगी. Many things you will understand in your spirit. पढ़े जरा आगे, हम पढ़ते हैं, इसी में लिखा हुआ है. Let's read further. It's written in this itself. 22 आयत, Verse 22. 22 आयत, 14 की 22. Chapter 14, verse 22. इसलिए अन्यान्य भाषाएं विश्वासियों के लिए इसके नहीं, लिए नहीं है. Who is it a sign not for? ओके, For believers. It's not a sign for believers. ठीक है.
ये किसके लिए निशान है? This is a sign for who? अनबिलीवर्स के लिए। For the unbelievers. कई बार लोग क्या कहते हैं, Many times this is what people say. मैं नहीं बोलनी है, मैं कोई बाहर का बंदा आएगा तो सोचेगा ये की बोल रहे हैं। I'm not going to speak in tongues because someone from outside, an unbeliever will come, they'll say, what are they saying? संत पौलुस कहता है Paul says कि ये जो विश्वास नहीं करते हैं बाहर के लोगों के लिए निशान है ये। He says, those who don't believe, the outsiders, this is a sign unto them. बोला करो, Speak ये उनके लिए निशान है, so that they would see the sign. विश्वासियों के लिए नहीं है। It's not for believers. विश्वासियों को तो ऑलरेडी पता है। Because believers already know. ये नहीं जानते, जो नहीं पहचानते, जो नहीं अभी कलीसिया में आए हैं, उनके लिए निशान है। It is for those who don't have the knowledge, who don't get it, and are not part of the church as yet. उनको निशान है ये। This is a sign unto them. तो इसलिए सबके सामने बोला जाए। And so he says, speak in front of everybody. कंटिन्यू पढ़ते हैं जरा थोड़ा सा। अच्छा, आगे एक और हवाला पढ़ते हैं रोमियो के खत से जरा। Let's go to the book of Romans, another scripture. 8वां अध्याय उसकी 26 और 27 आयत। Book of Romans, chapter 8, 26 to 27. रोमियो का खत 8वां अध्याय 8वां बाब उसकी 26 और 27 आयत। Book of Romans, chapter 8, verse 26 and 27. हाँ जी। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते रूह हमारी कमजोरी में मदद करता है। The Spirit helps us in our weaknesses. हाँ जी। कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही बिल्कुल, ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए जी, विनती करता है। हमें पता ही नहीं है कई बातों के लिए कैसे दुआ करी जाती। For many things we don't even know how we ought to pray. रूह बस दुआ हमारे लिए करता है। But it is the Spirit who intercedes for पाक us. रूह हमें सिखाता है कैसे भर भर के आहें भर भर के बिना एक्सप्लेन किए हुए कैसे दुआ करी जाती है। It is the Holy Spirit who teaches us how to pray with groans and moans that cannot even be uttered in words. हम नहीं जानते बोले दुआ कैसे। We don't even know how to pray, it says. Speaking in tongues help you to pray for some things which you cannot pray in earthly language. जब आप अन्य भाषाओं में दुआ करते हैं तो आप उन चीजों के लिए दुआ कर पाते हैं जिनके लिए धरती के भाषाओं में दुआ करना नामुमकिन है. आप क्रॉस कर देते हैं हद को जो जमीन की है. You begin to cross the earthly limitations. वो आप यहाँ की जमीनी लैंग्वेज की हद क्रॉस कर जाते हैं. You begin to transcend the barriers of human language. आपको पता नहीं है कि कैसे कई मजमूनों के लिए कई विषयों के लिए दुआ करनी है, इसलिए आप उस लैंग्वेज में करते हैं जो सारे कवर कर लेती है. Because there are certain issues, certain conditions that you don't even know how to pray for, and it is when you pray in the Spirit that you begin to transcend that limitation. आप कई ऐसे बातों के लिए दुआ कर सकते हैं जिसका आपको कई बार पता नहीं होता है. And then you can begin to even pray for things that you don't even know about. और आपको पता नहीं चलता है कैसे इस बात के लिए प्रे करनी, तो वो लैंग्वेज जो है अच्छी होती है. And also for situations where you don't know how to pray, this language will help you pray. कई बार आप जो हैं बिल्कुल थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, तो आपको पता ही नहीं है कि कैसे तसल्ली दी जाती है, कैसे किसी के साथ सिंपथाइज किया जाता है. तो ये लैंग्वेज आपको हेल्प करती है कैसे उन विषयों के लिए दुआ करना है. Many times you become weary, you get tired, you get disappointed. In fact, when it's time to comfort other people, you don't even have words to comfort them. When you use this praying in the Spirit, you are given that power to speak to them. रूह आपके थ्रू से दुआ करता है. फिर It is written that it is the Spirit of God who prays through you. पवित्र आत्मा आपको वो शब्द देता है हेवनली लैंग्वेज के. Because the Holy Spirit gives you the words of a heavenly language. अब कंफ्यूजन कहाँ पर होता है मैं बता रहा हूँ. Now, where does the confusion come from? I'm going to tell you. इसके आप जब इसके डिफरेंट इसकी कैटेगरी समझते हैं तब कंफ्यूजन दूर होता है. When you understand the categories of this gift, that's when the confusion will leave you. पहली कैटेगरी तो ये है कि ये खुदा के साथ दुआ करने प्रस्तिश करने की लैंग्वेज है. The first category is it's a language by which you pray unto God and sing worship unto God. ये भेद की बातें करी जाती है, किसी को पता नहीं है. These are mysteries that nobody else knows तो about. इसलिए किसी को इसका तर्जुमा भी जानने की जरूरत And नहीं. that's why others don't even need a translation or an interpretation of that tongue. दूसरों को इससे डिस्टर्ब होने की जरूरत And नहीं. nobody needs to get disturbed by it. और इसको दूसरों के सामने संबोधित नहीं किया जाना चाहिए. And nobody should address it publicly. ठीक है ना. जैसे इस लैंग्वेज में आपको प्रीचिंग करने की जरूरत नहीं है. You don't have to preach in this language, for instance. इस लैंग्वेज में आपको
पुलपिट में दुआ करने की जरूरत नहीं है, You don't have to stand in the pulpit and pray in this language. क्योंकि ये आपकी और खुदा की आपस में बातचीत हो रही Because है. this is your talk with God. तो आप प्राइवेट में खुदा से बातचीत करें. And you can speak to God in private. आप कोई नहीं बीच में आना चाहिए, Nobody should come in between. कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए. Nobody should get distracted. Just you and God, you are doing that. सिर्फ आप कर रहे हैं, खुदावन कर रहा है, आपके बीच चल लिखा रहा ये है. रूह की लैंग्वेज है, भेद की बातें हो रही है. These are things of the Spirit. These are mysteries being spoken ये unto सब God. पा सकते हैं. ये Everyone can receive it. मरकुस की इंजील 16 अध्याय उसकी 17 में लिखा है. In the book of Mark, the Gospel according to Saint Mark, chapter 16, verse 17, it says, लिखा है विश्वासियों के साथ ये चिन्ह होंगे. "These signs shall follow them that believe." सब विश्वासियों की बात हो रही है It's talking about all believers. कि these signs shall follow they that believe. ये चिन्ह उनके साथ साथ रहेंगे जो मुझ में ईमान डालते हैं. हाँ जी. In my name they shall cast out devils. मेरे नाम में वो दुरात्माओं को भगाएंगे They shall speak with new tongues. और वो नई भाषाओं में बोलेंगे. किन की बात हो रही है? सब विश्वासियों की बात हो रही है. Who is it speaking about? All believers. All the believers can speak this language. सारे विश्वासी इस भाषा में बोल सकते हैं. सारे प्रभु से बातचीत कर सकते हैं इस लैंग्वेज में. All believers can speak to the Lord in this language. सारे डिजायर करके खुदावन से मांग सकते हैं. And everyone can have that desire and ask it from जितने God. मांगते हैं उनको जरूर मिलता है. Those who ask, they definitely receive. कब मिलता है, कैसे मिलता है, खुदा उनके ऊपर है. When they get it, how they get it is up to God. पर हम मांगते हैं, खुदावन देता है. But when we ask, God gives. कब देगा वो उस पर है. When He will give is up to कैसे Him. देगा उस पर है. How He will give is His कितनी दुआ doing. करनी है वो उस पर है. कितनी देर तक दुआ करते रहना है. For how long you're going to continue praying in that language is up to God जब for that तक time. मिलना जाए आपने दुआ करनी इसके बारे में. You have to desire and pray for this. लिखा है, this sign shall follow they that believe. ये चिन्ह उनके साथ साथ रहेंगे जो ईमान रखते हैं, विश्वास करते हैं. ये उनका आईडी कार्ड है. लिखा है This is their identity card. ये उनके लिए जो विश्वास करते हैं. This is a sign of those that believe. दूसरा जो रोमियो के खत में हमने अभी पढ़ा है, The second scripture that we've read from the book of Romans, 8 की 26-27 में हमने पढ़ा है. we've read in Romans 8, 26 and ये 27, जो है इंटरसेशन करने की लैंग्वेज है. that this is a language of intercession. ये सिफारशी बिचवाई की प्रार्थना करने की लैंग्वेज है. This is the language through which you make intercessory prayer, you do mediatory prayer. दूसरों के लिए दुआ करने की लैंग्वेज. You begin to pray for other people. तो आप घर पे किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, You're praying for someone in your home. अपने परिवार के लिए दुआ कर You're रहे हैं, praying for your family. कलीसिया के लोगों के लिए दुआ कर You're रहे praying हैं, for your church and the people आप of the दूर church. कहीं बैठे हुए अपने अजीजों के लिए दुआ कर रहे हैं. You're praying for your people who are far away from you. वो आपको फोन पर एक्सप्लेन करते हैं They explain on the phone कि हम ये मुसीबत में हैं, that this is the trouble we're going हम through. यहाँ पर हैं, We are here. यहाँ पर ये परेशानी हो रही है. This is the trouble with आप us. दूर बैठे कुछ नहीं कर सकते. You cannot do anything physically because you're so far away. तो आप क्या कहते हैं? So what do you say? हम दुआ करेंगे. We'll pray. तो ये लैंग्वेज जो है दुआ करने वाली है. So this is that language by which you intercede for आप others. समझो कि इस लैंग्वेज से वायरलेसली दुआ कर रहे हैं. समझ लो Imagine that you are using this language to wirelessly, remotely pray for people's needs. आपको पता ही नहीं उस सिचुएशन में कैसे पहुंचना है. You don't even know how to reach there and fix that पर ये situation. लैंग्वेज हेल्प करती है कि दूसरों की दुआ कर सके उनकी स्थिति में. But this language helps you to pray for others and bring changes in their तो circumstances. ये रोमियो के खत में पौलुस कहता है, हम नहीं जानते कि हम कैसे दुआएं करनी हैं, पर आत्मा खुद आहें भर भर के हमारी कमजोरियों में हमारे थ्रू से दुआ करता है. In the book of Romans, Paul says, we do not know how we ought to pray, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. ठीक है, कौन करता है? पाकरू करता है. Who does it? The Holy Spirit does it. अपना भाई सिलसिला आगे पढ़ दीजिए पूरा. Brother Cecil, would you read the next ऐसी scripture? आहें भर भर कर जो बयान से जिनका बाहर बयान है नहीं हो सकता, हमारे which लिए cannot be विनती uttered, करता हाँ। है. और मनों का जांचने वाला जानता है हाँ। कि आत्मा की मनसा क्या है, Right, क्योंकि हाँ। वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है. राइट, वो खुदावन की मर्जी के मुताबिक ईमानदारों मुकद्दस लोगों के लिए दुआ करता है. Because He makes intercession for all the saints according to the will of God. देखिए लिखा है, ये सिफारशी दुआएं करने, बिचवाई की प्रार्थना करने की लैंग्वेज है. See, it's written, this is languages used for intercessory prayer. से कितने बार लोग हमें प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए कहते हैं, You know, so many times people tell us to pray for them. They कई send their परिस्थितियों requests. के लिए कहते हैं, परिस्थितियों के लिए. They tell us for their various
various situations. हम हर जगह नहीं जा सकते, We can't go everywhere. हर परिस्थिति को समझ नहीं सकते We हैं can't even understand every हम circumstance. कुछ हद तक समझ सकते हैं बस. We can understand to a certain extent. रेस्ट इस लैंग्वेज में दुआ करनी है The बस. rest of it, we just use this language to pray for them. एंड वही तरीका है हम वहां पर पहुंच सकते And हैं. that's how we reach that place of need. वही तरीका है कि हम उनकी हेल्प कर सकते हैं. That's how we help them. आहें भर भर के वो हमारे थ्रू से करता है. Because the Spirit of God जो prays लिखा है, through us with groans. रूह मनों की बातें जानता है, It says the Spirit knows the hearts of people. कमजोरियां जानता है, He knows the weaknesses of परेशानियां people. जानता He है, knows the difficulty. मुसीबतें He जानता knows है, their trouble. वो हमारे थ्रू से दुआ करता And है. He prays through us. आमेन. Amen. तो ये लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है इंटरसेशन दुआ करने के And लिए. that is why this language is so important, so that you would be in intercessory prayer for people. तीसरा हमने इसकी कैटेगरी सीखी है कि ये गैर विश्वासियों के लिए है. The third category we've heard चिन्ह. about this prayer, that this is a sign or a symbol for the unbelievers. जो पेंतिकोस्त के दिन क्या हुआ था? What happened on the day of Pentecost? पेंतिकोस्त के दिन क्या हुआ था? जो प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय उसकी दूसरी पंक्ति से हम पढ़ते हैं. When we read in the book of Acts chapter 2 verse 2, what happens on the day of Pentecost? क्या हुआ था? पांचवीं आयत से हम पढ़ते 2 की 5 में से कि वो जो हैं सब लोग जो पवित्र आत्मा से भर गए और नई नई भाषा बोलने लग गए. We read in Acts chapter 2 verse 5 that everyone there was speaking in different tongues as they were filled with the Holy Spirit. प्रेरितों का हम दूसरा अध्याय निकालें कि आपको पता चले कि हम बाइबल से बात कर रहे हैं. Let's open Acts chapter 2 verse 5, because you need to know we speak from the Bible. ठीक है, पढ़े जरा कोई भी जन 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत से. The Acts of the Apostles chapter 2 verse 5 onwards. हाँ जी. आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे. जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं. और वे सब सबको लग रहा है ये मेरी लैंग्वेज बोल रहा है. Everyone thinks they're speaking my language. समझ रहे? कितनी लैंग्वेज के लोग वहां पर थे. It says there were people of every language in that place. ठीक है, ऑलमोस्ट 18 नेशन वहां पर हैं. At least 18 different nations are gathered तो there. सबको लग रहा है मेरी लैंग्वेज बोल रहा है. And everyone thinks they're speaking in my language. एक आदमी एक ही टाइम मल्टीपल लैंग्वेज कैसे बोल सकता है? How can one man at one time speak multiple languages? ग्रीक को लग रहा है वो ग्रीक लैंग्वेज बोल रहा है. The Greek who's listening hears Greek. हिब्रू को लग रहा है मेरी बोल रहा है. The Hebrew hears Hebrew. इजिप्शियन को लग रहा है ये मेरी बोल रहा है. And the Egyptian is hearing it in Egyptian. एक आदमी अपनी लैंग्वेज में बोल रहा है, One man is speaking in his language, पवित्र आत्मा की भाषा में. in the language of the Holy तो Spirit. लिखा है सबको अपनी अपनी सुनाई दे रही है. But it's written that everyone who's listening is listening to it in their own tongue. यही बात संत पौलुस कहता है ये विश्वासियों के लिए नहीं है, गैर विश्वासियों के लिए निशान है, चिन्ह है. And that is why Apostle Paul says that this tongue is not for believers. It is a symbol, it's a sign to the unbeliever. ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपरनैचुरल खुदावन की रूह का लैंग्वेज है कि जब आप बोलते हैं तो दूसरों को उनकी लैंग्वेज सुनाई देती है. This is a supernatural, extraordinary language of the Holy Spirit, that when you speak, people hear it in their mother tongue. It doesn't happen all the time, everywhere, in every situation. हर बार, हर वक्त, हर परिस्थिति में नहीं होता. समझ रहे हैं आप? Are you following? खास टाइम पर कैसे खुदावन ने ये गिफ्टिंग आपको देनी है अपना मकसद पूरा करने के लिए. At specific times, how God will give that gift to you so that His purposes will be fulfilled. अगर मैं और शशि भाई हिंदी जानते हैं, If I and Shashi know Hindi, that time we don't need that gift, फिर हमें उस वरदान की जरूरत नहीं है. right? We already know each other. एक दूसरे की भाषा समझते हैं. Certain time पे certain situation में खुदावन अपना मकसद पूरा करने के लिए ये गिफ्टिंग लोगों पर देते हैं. At certain times, for certain situation, God gives His gifting so that His purpose would be fulfilled in the lives of people. Amen. Amen. तो पेंतिकोस्त के दिन ये गिफ्ट उनके ऊपर आया. So on the day of Pentecost, this gift came upon them. तो वो बोल रहे थे और सबको अपनी अपनी सुनाई दे रही थी. As they were speaking, everyone was listening in their own mother tongue. पर करंथियों में जाकर इसलिए कहते हैं कि ये किसी को समझ में नहीं आती है, ये भेद की बातें हैं. And that's why Paul says in the book of Corinthians, nobody understands what is being spoken in tongues. The one who speaks mysteries. So at that time वो इंडिविजुअल खुदा के साथ बातचीत वाली लैंग्वेज. Because at that time you're speaking individually unto God. ठीक है, तो ये एक अलग गिफ्टिंग है जिसमें आप जो हैं दूसरों की लैंग्वेज बोलते हैं. This is a different gift of tongues when you speak the mother tongue of other people who is listening to you. पहला करंथियों उसकी 10वीं आयत में अब वापस आते जरा. Let's return unto 1 Corinthians chapter 12 and look at verse 10. ये
ये फोर्थ कैटेगरी है This is a fourth category of tongues. अन्य भाषा की। हाँ जी, को सामर्थ के काम करने की शक्ति, हाँ। और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार किसी की को तरह तरह की जुबानें बोलने का। हाँ And जी, to another, speaking in different kinds of tongues. हाँ जी, भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। राइट। दूसरा एक और गिफ्ट है उस जुबान का, लैंग्वेज का तर्जुमा करना। And still to another, the interpretation of those tongues. ये फोर्थ वाली कैटेगरी वो है जिसमें संगत के लिए, कलीसिया के लिए, दूसरों के लिए मैसेज होता है। The fourth category is that gift of tongues where there is a message for the church or the gathering of people. तो उस समय खुदावन गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन के द्वारा से उसका अनुवाद करवाते हैं। And it is at that time that God uses the gift of interpretation to bring forth the meaning of what was said in उसका tongues. तर्जुमा किया जाता है, That's when it is interpreted. जो कलीसिया के लिए होता है, That which is for the church. शायद किसी खास शख्स के लिए हो। Maybe it's for a specific तो individual. ये फोर्थ कैटेगरी है। This is the fourth category. संत पौलुस कहते हैं Apostle Paul says. अगर कोई ये लैंग्वेज बोले, ये जिसे इंटरप्रिटेशन जिसकी चाहिए, And that's why he says if someone speaks this tongue, तो वो तर्जुमाकार का इंतजार करे, then they should wait for the interpreter to come. या फिर वो खुद दुआ करे कि खुदावन उसका तर्जुमा भी उनको Or दे, they should themselves pray that God would give them the interpretation. क्योंकि उसमें मैसेज है संगत के लिए। Because there's a message in it for the listeners. इसलिए वो जो मैसेज है उसका तर्जुमा पाकरू से होता है। And that is why that message comes with its interpretation and is delivered to you. तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं स्पीकिंग इन टंग्स की। These are the different categories of speaking in tongues. पर एक जो कैटेगरी मेन है जिसमें हम आराधना इसमें करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, But the main category is one in which we individually worship God. खुदा में रूह की भेद की बातें करते हैं, We begin to speak the mysteries of God in the जो Spirit. हर इंडिविजुअल को मुहैया की जाती है। And that gift is for every individual believer. वो कोई भी जन इसे पा सकता है, Any believer can receive it. सब लोग इसे पा सकते हैं। All people can receive it. आपने कभी कभार दूसरों से ऑफेंड नहीं हो जाना है Don't get offended by other कि people. ये फलाना ठीक ही नहीं यूज करता है, That this person doesn't use it वो फलानी correctly. ठीक नहीं यूज करती है। That sister doesn't do it right. कोई भी गिफ्टिंग मिस यूज कर सकता है। Anybody can misuse any gift. आपने जो मिस यूज कर रहा है उसको नहीं देखना, जो सही यूज कर रहा है उसकी ओर देखना। You don't look at the one who is misusing it. Look at the people who are using it correctly. आप पौलुस को देखें, Look at Paul. पतरस को देखें, Look at Peter. जॉन को देखें, Look at John. आप जीसस को देखें, Look at Jesus. आप बाइबल के उन कैरेक्टर्स को देखें जिन्होंने इसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया। Look at those Bible characters who used it correctly. आप दूसरे पड़ोसी को मत देखें जो सही तरह यूज नहीं कर रहा है। Don't focus on your neighbor who's misusing it. सबके पास लाइसेंस है, डिपेंड करता है कौन कैसे यूज करता है। Everybody has a license. It depends on how they use it. अगर कोई गलत तरीके से लाइसेंस यूज करता है कि डजंट मीन कि आप बोलें कि मैंने तो कभी लाइसेंस लेना ही नहीं है, मैंने देखा उसके पास लाइसेंस है और सही तरह गाड़ी नहीं चला If you रहा है। see someone abusing their driver's license and driving dangerously or wrongly, you shouldn't say, "Oh, I'm not going to get a driver's license because look at them, they are abusing it." मैंने देखा वो फलाने उनको गाड़ी नहीं चलानी आती, उनके पास लाइसेंस है। वैसे I have noticed so and so doesn't know how to drive a car, but they have a license. आपको क्या वो अच्छी तरीके से नहीं गाड़ी चला रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि उनको देख आपने लाइसेंस नहीं लेना है। Just because they don't drive properly doesn't mean you look at them, set them as an example and say, "I don't want a driver's license." आपने ये क्या कहना है? What should you say? कोई गलत चलाए या ना चलाए, मुझे नहीं उससे कुछ लेना देना। Whether others drive properly or not, मुझे लाइसेंस लेना चाहिए I should get my driver's और मुझे अच्छी license तरीके से चलाना चाहिए। and I should know how to drive ये properly. प्रॉपर तरीका है, This is the right way. ये तरीका हमें अपनाना चाहिए। And that's the way we should adopt आपने things. अपना देखना है, You should look for yourself किसी और को नहीं देखना है। and don't get stuck with आप someone अपना else's अप्लाई example. कर, आपने अपना अप्लाई करना है। Apply for your own benefit. I'm talking about not license, I'm talking about the gift of the tongue section। मैं लाइसेंस की बात नहीं कर रहा, मैं उस नेमत की बात कर रहा हूँ जो अन्य भाषाओं में बोलने वाला आपने नेमत अपना है. अप्लाई करना है, You should apply for your own आपने gift. अपना अर्जी खुदावन में डालना है, You should send your request to God for आपने yourself. आप अपने लिए मांगना है, You should ask for yourself खुदावन ने आपको अपना देगा। and God will give you your own. आपको किसी से बोरो करने की You don't जरूरत have to borrow it. नहीं। एक आखिरी भेद जो मैं पेंतिकोस के दिन का बताऊंगा यहाँ पर, And the last revelation of the day of Pentecost that I want to tell tonight. चैप्टर 2 वर्स 2 पढ़े, प्रेरितों के काम अमाल की किताब का जरा। The book of Acts chapter 2 verse 2. हाँ जी पढ़े जाइए, ये आखिरी भेद है आज की This is the last scripture for tonight. Read it. 2 की 2। Acts 2. अचानक
ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਗੂੰਜ ਆਈ, हाँ हाँ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਵਗਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, हाँ जी। ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਭਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। थैंक यू पुत्र की क्या ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਜੀਬਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। And they saw what seemed to be tongues of fire that separated and came on to rest on each one of them individually. Each one of them. उनमें से हर एक पर उस दिन जब पवित्र आत्मा उतरा, that day when the Spirit of God तो came, पवित्र आत्मा की जो आग की लपटें थी, then the fire of the Holy Spirit, the flames, सबके सिर पर अलग अलग गिरी थी। fell upon every individual head separately. ये नहीं कि एक बड़ा सा गोरा बीच में गिरा, It was not like a mighty flame that came upon everybody या फिर किसी एक पर गिरा or just fell on one person तो सब ने उसे जाके शेयर किया, and everybody took some from him, या किसी और से वो ले रहे थे। or they're taking from each other. सबको अपने अपने हेड पर गिरती हुई मिली। Everyone had their head touched by that fire individually. खुदावन ने आपके लिए अलग से अभिषेक, अलग से आग रखी हुई है आपके सिर के लिए। For each one of you, God has kept a separate touch of fire and anointing. आपको किसी से बोरो करने की जरूरत नहीं है, You don't have to borrow it from somebody किसी else. से मांगने की जरूरत You नहीं don't है। have to ask other people. ये अभिषेक आसमान से आपके लिए डायरेक्ट कस्टमाइज करके बनाया गया है। This anointing has been customized in heaven and sent specifically for you. आपको किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है, You don't have to imitate others. आप किसी से बनाने की जरूरत नहीं किसी के And लिए। don't tell someone else to make it for you. नो, डे ऑफ पेंटिकोस्ट पर सब पर लिखा वखरियां वखरियां अलग अलग उन पर आकर आग गिरी है। No, on the day of Pentecost it's written that different tongues fell upon them individually on each person's आपकी head. अलग है, Yours is different. उनकी अलग है, Theirs is different. उनकी अलग है, Theirs is different. उनकी अलग है। Theirs is different. आपके लिए खुदा ने अलग बरकत रखी हुई For है। you, God has kept a different blessing. आपको किसी पर मांगने की जरूरत नहीं है, Don't ask from other people. किसी और से ताकने की जरूरत नहीं Don't है। look at other people. आपने अपने लिए खुदा से अपनी मांगनी है। You must ask for your gift from खुदावन जो God. मेरी गिफ्टिंग आपने रखी हुई है, Lord, the gift that you have for me, जो मेरे लिए आग रखी हुई है, the fire that you have जो for मेरे me, लिए अभिषेक रखा हुआ है, the anointing that you have for me, वो मेरे पर गिरा। let that come upon जो me. मेरा है वो मुझे दे, What is mine, give to me. आपको मिलेगा। Yours will be given to आपको you. फोटो कॉपी करने की जरूरत नहीं You है। don't have to make a photocopy. God is a creator, he is not duplicator। खुदावंद रचक है, वो नकलबाज नहीं. खुदावन आप चाहता नहीं कि आप डुप्लीकेट करें, God does not want you to have what's fake. किसी से और बोरो करके उसका कॉपी करते रहे। Don't borrow it from someone else and imitate वो them, नकली ज्यादा देर तक नहीं चलती है, because the fake can only go so far. थोड़ी देर तक चलती है ये, For a little while you'll पर ज्यादा impress, नहीं इसका असर होता, but it'll have no effect. खत्म हो जाती है। It empties out. आप ओरिजिनल मांगे खुदा से। As for your original gift, He has your own original। आपका original उनके पास है. पेंटिकोस्ट के दिन 120 आग की लपटें गिरी हैं। On the day of Pentecost, 120 different tongues of fire 120 came लोग down, इकट्ठे हुए थे उस दिन। because there were 120 people तो there. आसमान से सबके सिर के लिए एक लपट गिरी उस दिन, And so from heaven came a tongue of fire individually for everyone, सब पर गिरी है जाकर। and it fell on everyone. कई लोग सोचते हैं जेरे सामने होना तो ज्यादा डिगदी है, Some people think that only those who are in front get most of जो it. जितने करीब होते हैं उन पर ज्यादा गिरती है। Those who are nearby get it. No, it comes from above। नहीं, वो ऊपर से आता है. इधर से आने से नहीं होता है, It doesn't come from here. उधर से मांगने से होता You है। need to ask from there, या आपका सर जहां पर है उधर ही जाएगी वो। because wherever your head is, it will come upon you. हम आपके सिर पर हाथ रखे या ना रखे, Whether we place our hand on your head or not, अगर यीशु ने अपना हाथ आपके सिर पर रखा है, if Jesus has kept his hand on your head, आप पर आग गिरेगी, then his fire will fall और on वो you. आपको देगा। He will give unto you. जॉन कहते हैं, John मैं says, पानी से बपतिस्मा देता हूँ, I baptize you और in मेरे water, बाद जो आने वाला है but the one who comes after me, वो तुम्हें पानी का नहीं रूह और आग का बपतिस्मा he देगा। will not baptize you in water, he will baptize you in the Spirit and with fire. रूह का और आग का, The Spirit and fire. he will give you। वो आपको देगा. आपको किसी से मांगना नहीं है, You don't have to ask for anybody. जीसस से मांगना है, You need to ask from वो Jesus. आपको रूह और आग का बपतिस्म देगा। He's going to give you the baptism of the Spirit जब and वो fire. आता है When he comes, तो तब आप बदलते हैं, that's when you are transformed. तब्दीलियां होती हैं, That's when transformation takes आपकी place. जिंदगी में तब्दीलियां होती Your हैं, life begins to change. आपके हाव भाव में तब्दीलियां होती हैं, Your attitude, lifestyle आपके चाल changes. चलन में तब्दीलियां होती हैं, Your habits change. आपकी पूरी जिंदगी में तब्दीलियां होती हैं। Your whole life changes. आपका मजहब नहीं बदलता,
your religion doesn't change, आपकी लाइफ बदलती है. your life changes. Would you say amen? Amen. Would you say amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah.